जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती जो निकला हुआ है इसका एडिटोरियल से हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और ये दोस्तों छठा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दी। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एडिटोरियल से बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट और ये छठा सेट होगा। तो इसमें दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलतियों की जांच करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इसमें कौन सा टूल हो जाएगा, इसका दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि ग्रामर चेक। क्या हो जाएगा? ग्रामर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? तो दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? तो पावर पॉइंट में जो फाइल बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? तो दोस्तों जनता के लिए भारत में इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? तो यह जो उपलब्ध हुआ 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट दोस्तों, एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो दोस्तों एमएस एक्सेल में सभी जो फॉर्मूले हैं कौन से चिन्ह से? तो बराबर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर में कैच मेमोरी CACHE मेमोरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कंप्यूटर में जो कैच मेमोरी है इसका प्रयोग करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए। क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्लाइड्स को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? यानी कि स्लाइड जो होता है उसको अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? इसको दोस्तों 400% तक। तो इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 400% तक जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का शब्द नहीं? तो एमएस एक्सेल का जो शब्द है सेल हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, रो। तो डॉक्यूमेंट जो है एमएस एक्सेल का दोस्तों यह जो है शब्द नहीं है। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने की अगर हम बात करें तो हो जाएगा पिक लाइन एरिया, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका कौन सा हो जाएगा? तो बी इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है? 5G की अगर हम बात करें कितने बैंड में काम करता है तो दोस्तों यह जो है 3 बैंड में, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ALU यानी कि ALU में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन करता है? और हम बात करें दोस्तों ALU तो ये हो जाएगा गणितीय और तार्किक कार्यों में, गणितीय और तार्किक कार्यों। नेक्स्ट है प्रोजेंटेशन प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने की हम बात करें तो ये हो जाएगा पावर पॉइंट्स। किससे बनाएंगे? पावर पॉइंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों, यानडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? तो यानडेक्स जो सर्च इंजन है इसका संबंध चाइना से हो जाएगा। किसका? चाइना। नेक्स्ट है VLOOKUP फंक्शन। ये जो फंक्शन है क्या काम करता है? तो इसका हम बात करें यह हो जाएगा संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। रिकॉर्ड को क्या करेगा? खोजेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट। तो सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट है, प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है? तो वाईफाई जो प्रिंटिंग है, वाईफाई प्रिंटिंग यह प्रिंटर का बिना तार का संचार, यानी कि प्रिंटर में जो बिना तार का संचार होता है उसी को क्या कहते हैं? वाईफाई प्रिंटिंग। नेक्स्ट दोस्तों, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट प्रदान करने की जहाँ तक बात करें तो ISP हो जाएगा। क्या होगा? ISP। नेक्स्ट
MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेम्पलेट्स। इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्पलेट्स। नेक्स्ट है एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी शीट प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों कितना शीट प्रदर्शित करेगा? तो कुल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है साइज़ ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो साइज़ जो ऑप्शन है इसका उपयोग की हम बात करें दस्तावेज की आकार को बदलने के लिए। दस्तावेज के आकार को बदलने के लिए साइज़ ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है? प्लॉटर की हम बात करें तो प्लॉटर जो है कौन से तकनीक का प्रयोग करेगा? तो पेन। डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो एमएस जो है पावर पॉइंट में इसमें स्लाइड को अगर प्रिंट करना है तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो शॉर्टकट की हम बात करें तो कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट है दोस्तों उपयोगकर्ताओं किसके प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? तो दूसरे कंप्यूटर से जो फाइल प्राप्त कर सकता है या कौन सा है? तो एफ टी पी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? तो सेल का एड्रेस की हम बात करें तो 11 बी जो है एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो सेल का एड्रेस है कौन कौन? B22, A1 और A11। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कुछ जो दिया हुआ है उसको सिलेक्टेड लाइन जो है उसको अंडरलाइन करना है, उसके लिए शॉर्टकट कुंजी। तो शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस यू। यानी अंडरलाइन में क्या होता है? यू। तो कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा। इसका डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो ओपन सोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों यह लिनक्स हो जाएगा। क्या होगा? लिनक्स। नेक्स्ट है प्रिंट व्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? प्रिंट व्यू देखने के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है? एवरेज की अगर हम बात करें यह हो जाएगा फंक्शन। क्या होगा? फंक्शन। नेक्स्ट दोस्तों रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो रूलर को दोस्तों एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा व्यू ग्रेटर देन रूलर। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या? अगर हम बात करें कंप्यूटर वायरस का तो यह एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या? कंप्यूटर जो वायरस है एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट दोस्तों किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो टेबल को जो इंसर्ट करने की हम बात करें तो ये हो जाएगा बी। यानी कि ब्लैंक स्लाइड को कॉन्टेक्ट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। तो किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो ब्लैंक स्लाइड होगा, खाली स्लाइड होगा, इसमें कॉन्टेक्ट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है लॉगिंग नाम और पासपोर्ट के सत्यापन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? इसको बी यानी कि ऑथेंटिकेशन के रूप में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? तो कितने से कितने अक्षर हो सकते हैं? तो 31 हो जाएगा। इसका बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों MS वर्ड में किसी कैरेक्टर सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो खोजना होगा तो क्या करेगा? फाइंड का प्रयोग, FIND फाइंड। नेक्स्ट है डबल कोटेशन क्या? और हम बात करें दोस्तों डबल कोटेशन का तो डबल जो कोटेशन है, डबल कोटेशन या इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग है। क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग। नेक्स्ट है किस मेन्यू में एनिमेशन स्केम कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है सी यानी कि स्लाइड शो मेन्यू। नेक्स्ट है दोस्तों फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट? और हम बात करें फेसबुक और ट्विटर यह हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो फेसबुक और ट्विटर कैसा वेबसाइट हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग ने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल
कैरेक्टर हटाने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो क्लीन, CLEAN, क्लीन। नेक्स्ट है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाता है? तो दोस्तों दस्तावेज में इंपोर्ट जो किया जाएगा तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? तो इंपोर्ट टेक्स्ट का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मानक नाम क्या है? और हम बात करें कंप्यूटर का मानक नाम की तो यह हो जाएगा कैलकुलेटर। क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप में कौन से ओरिएंटेशन सेट होता है? तो कौन से ओरिएंटेशन जो सेट होगा यह हो जाएगा लेंसकैप, लेंसकेप। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का है? तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये जो है इंसर्ट एक्सप्लोरर हो जाएगा। क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। इसका जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो फैक्टोरियल जो ज्ञात करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं? ये फैक्ट, FACT, फैक्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैरेक्टर देन क्या होता है? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में डाटा टेब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो MS एक्सेल में डाटा टेब में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा Alt+A, Alt+A। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा Alt+L+C। नेक्स्ट है, क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है? मेल जो है यानी क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है? इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, मर्ज संदेश को हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से तेज कौन सा? तेज यानी फास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? ए यानी कि रजिस्टर्स, रजिस्टर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंटेशन के पेज को बनाने की हम बात करें इसको स्लाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लाइड। नेक्स्ट है, वह कौन सा वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा या स्टैटिक हो जाएगा। क्या होगा? स्टैटिक। नेक्स्ट है दोस्तों, MS वर्ड में डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर, फुटनोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जंप करने की हम बात करें तो गो टू, क्या करना चाहिए? गो टू, बी इसका बिल्कुल सही जगह। नेक्स्ट है दोस्तों, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है तो उसके क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहेंगे दोस्तों? टेम्पलेट। इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देगा? तो कौन सा टैब दोस्तों दिखाई नहीं देगा? यह शीट जो है, एक नंबर जो दिया हुआ है शीट दिखाई नहीं देगा। हालांकि फॉन्ट, बॉर्डर और अलाइनमेंट ये सब जो है दिखाई देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है सी हज। तो ए नंबर जो है इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो सर्च इंजन कौन सा? इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन, तो कौन सा सर्च इंजन हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा गूगल। क्या होगा? गूगल, बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत है जिसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? तो डेटा शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा शीट। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कैसे ले? स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस पार्ट SCN, पार्ट SCN, कंट्रोल प्लस पार्ट SCN। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या है? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मात्रा की हम बात करें इसका हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? किलोबाइट, KB जो है जिसको किलोबाइट यानी कि KB बोलते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का सबसे छोटा मात्रक है। नेक्स्ट है, एक्सेल में बड़ी वैल्यूज का पता लगाने के लिए कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो बड़ी वैल्यू का पता लगाने के लिए मैक्स, MAX। तो दोस्तों छठा जो
प्रैक्टिस सेट बेल्ट्रॉन सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।